तो आज से लक्ष्मण के शादी की तैयारी शुरू हो गई है। लक्ष्मण की शादी मई में है, तो आज क्या होगा कि उसकी शादी के लकड़ी फाड़ी जाएंगी। पतिदेव जी, चाचा जी लोग, गांव के बाकी लोग जाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, उनके लिए रोटी बनाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे दादाजी बना रहे हैं हलवा। खाने में छोला हुआ, हलवा हुआ, रोटी, सभी लोगों को खाना दे दिया है, बांट दिया है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव तेवाखक से। बाकी आज ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 8:30 बजे से हो रही है। और आप लोगों को पता, आज का मौसम बड़ा खतरनाक हो गया है, मतलब ठंडा जैसा मौसम हो गया है। बस यही है कि बारिश ना होए, हैं? वही तो हो। और यहाँ पे जो ये हलवा बन रहा है ना, जो दादाजी बना रहे हैं, वो क्यों बना रहे हैं अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो आज से लक्ष्मण के शादी की तैयारी शुरू हो गई है, ठीक है। मतलब लक्ष्मण की शादी मई में है, तो आज क्या होगा कि उसकी शादी के लकड़ी फाड़ी जाएंगी। तो उसके लिए तो पतिदेव जी, चाचा जी लोग, गांव के बाकी लोग जाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, उनके लिए रोटी बनाएंगे, ठीक है। दादाजी यहाँ पे हलवा बना रहे हैं, मैं अब यहाँ पे आ गई हूँ आटा गूंदने के लिए। आटा गूंदेंगे, फिर उसके बाद रोटी बनाएंगे, फिर सब्जी वगैरह हो गया, छोले, दिन का भात वगैरह, ये सब चीज़ें बनेगा, ठीक है। तो अभी तैयारी ही जस्ट चल रही है। और ये देखिए यहाँ पे दादाजी बना रहे हैं हलवा। और साथ साथ में हलवे के लिए ये यहाँ पे नारियल भी कोरा गया है ना। ये तो ठंड में लाऊं हमें, वही तो नहीं रहा है। अरे ठीक ठीक। तो ये है आटा, इसको मुझे गूंदना है। बाकी चाची लोगों ने ना ये बढ़िया बना रखे हैं, देखिए इनके अंदर मतलब खूब सारे कपड़े भर रखे हैं, फिर बैठने के लिए बढ़िया हो जाता है, ठंड भी नहीं लगती है। अच्छा पराधर है, अच्छा। तो इसके अंदर पराल है, ठीक है, जो वो धान का पराल नहीं होता है वो। तो चलिए इसको गूंदती हूँ फटाफट। तो चाची ने मस्त आग भी जला दी है चूल्हे में, और मैं तो यहाँ पे आटा गूंदूंगी। तो चलिए पहले मैं फटाफट से आटा गूंद देती हूँ। तो यूं भी बाहर पे है, हाँ अभी दरवाजे से आएगा अंदर की ओर। खोल तो रहा, यूं भी नहीं, तेरे हाथ लग जाएगा बेटा, तू रहने दे। ओहो आ गया यूं भी, पापा की मदद से आया ना। अच्छा आजा आजा आजा, बस 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 बस, अब चले जा, बाय 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 बाय। यहाँ नहीं वहाँ जीजी। तो आटा भी गूंद चुका है, और आग में कोयले भी हो गए हैं, क्योंकि आग पहले जला दी थी। अब फटाफट से रोटियां बेलेंगे, फिर बन दिखाएंगे आपको। तो आटा भी गूंद चुका है, और अब बनाते हैं रोटियां, ठीक है, फटाफट से। ए बप्पा, तो रोटियां बन रही है, और वहाँ पे चाची जी, जो दादाजी ने हलवा बना रखा है ना, उसको पैक कर रही है बाल्टी में, क्योंकि वो जो लकड़ी फाड़ने के लिए गए हैं ना, उन लोगों के लिए, ठीक है। तो फटाफट से रोटियां भी बेल देते हैं, ताकि उनको समय पे खाना मिल जाए। तो रोटियां बन चुकी हैं, छोले, सूजी सब कुछ बन गया है। बस अब इसको पैक करना है और सीधे वहाँ जाना है जहाँ पे लकड़ी को फाड़ा जा रहा है, ठीक है। तो शायद मैं फ़ोन लेके ना जाऊँ, क्योंकि ना फ़ोन पे ना बैटरी भी नहीं रह रखी है, तो वीडियो के माध्यम से शायद मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँ, पर मैं कोशिश करूँगी, ठीक है। अगर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा से, चाची बोल रही है कि खा लेते हैं, कैसा बना है थोड़ा टेस्ट कर, ठीक है। दादी ने तो खा लिया है। ए दे कन बनायो हैं, चाची बनायो सूजी, दादा बनाए छी अवल है। चलो बढ़िया। अब धीरे धीरे धूप भी आनी शुरू हो गई है, देखिए। जय हो सूर्य भगवान जी। तो अभी सभी लोगों को खाना दे दिया है, बांट दिया है, और सभी खाना खा रहे हैं। और साथ साथ में रोजा गारंटी का काम भी चल रहा है ना, तो वो वहाँ पे पत्थर भी सार रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो उनको खाना दे के मैं वापस आ गई हूँ। बाकी खाने में छोला हुआ, हलवा हुआ, रोटी, और साथ साथ में हरी मिर्च भी लेके गए थे, और पिसी वाला नून भी लेके गए थे, पानी, चाय, ये तो लेके जाना ही था। तो सब लोगों ने खा लिया है, और हम भी घर वापस आ गए हैं।
तो चलिए अब मैं अपने घर में पहुंच गई हूँ। बाकी यूवी की आवाज़ तो नहीं आ रही है, तो देखते हैं फिर क्या कर रहा है यूवी अपनी दादी के साथ। ठीक है, तो ये जो 2 कंटर है ना, इसको लेके जा रही हूँ मैं रीना लोगों के घर पे। अब वहीं जाके आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी मैं, ठीक है, कि मैं क्यों इनको उनके वहाँ लेके जा रही हूँ। तो साथ साथ में मैं कंडी लेके भी जा रही हूँ, और कंडी भी क्यों ले जा रही हूँ वो भी बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो मैं इन दोनों कंटरों को रीना लोगों के घर पे लेके जा रही हूँ, क्योंकि इन दोनों कंटरों का बनाना है, मतलब जैसे इन पे ना जूड़ लगा के ऐसे, ताकि हम ऐसे कंधे में लेके जा सकें, ठीक है। और यूवी है अपनी दादी के साथ, तो मैंने बोला तब तक मैं ये काम करके आती हूँ, एक हमारे लिए हो जाएगा, एक उन्हीं के लिए। फिर बाद में मैं वहाँ से सुमन लोगों के गौशाले से थोड़ा से कल का जो बारीक सा गोबर है उसको भी कंडी में भर के मैं आ जाऊँगी। तो होता क्या है कि चाहे रोज़गार गारंटी का काम हो, चाहे आपको मिट्टी लेके आना हो, चाहे पत्थर लेके आना हो, तो सब लोग ना क्या करते हैं, इसी कंटेनर में काख लगाते हैं और फिर उसके बाद उसमें भर के घर लेके आते हैं। तो ये होता है एक तरीके से सजिल भी है, और इसमें थोड़ा आते तो ज़्यादा हैं ही, पर यह है कि थोड़ा कंड के हिसाब से कम आते हैं और थोड़ा कंफर्टेबल रहता है ये, ठीक है। तो इसीलिए तो अब क्या है कि रीना लोगों के घर पे जाऊंगी मैं, और आप लोगों को बताऊंगी कि रीना लोगों का अब क्या है कि गौशाला बनने जा रहा है। अभी बना नहीं है पर अब बनेगा। रोजगार करने जो थोकीगा बुढ़िया होएगा, पैसे का भी नहीं वहाँ पूरू कमाता कमाता हम उन्हें मर जाना, पैसों का भी नहीं हो पूरू। अब क्या करम, पैसे ले खरे जा। चलो कोई नहीं, आजकल जिंदगी भरोसा देखना तुम वही तो क्या नहीं हो जाने कम न को समुंदी अब। तो ये है रीना लोगों की मवेशियाँ, और इनका बन रहा है गौशाला। ए रीना का चलो ना था काम शुरू। अच्छा ओ ले यो खींचियो हम यो बना दिया। हाँ, और ये है रीना लोगों के बैल, ठीक है। जितने बड़े वो हैं नहीं, उससे बड़े उनके सिंग हैं, देखो, पर मारते नहीं हैं। हाँ, बहुत सीधे साधे हैं वो। और दूसरी बात ये है कि रीना लोगों का अब गौशाला बनेगा यहाँ पे, जहाँ पे रीना खड़ी है ना, इसी वाली फील्ड में इनका गौशाला बनेगा। और पहले उनकी गौशाला उधर थी, तो वहाँ पे वो अब क्या करेंगे, उसको रूम में चेंज कर देंगे, रूम बनाएंगे और यहाँ पे गौशाला बनाएंगे। क्योंकि अभी नीचे नीरज लोगों का काम चल रहा है, उनके 2 कमरे बन रहे हैं। जब वहाँ पे लेंटर पड़ जाएगा तब वो यहाँ पे अपने गौशाला का निर्माण करेंगे। इसलिए उन्होंने इतने सारे पत्थर देखो इकट्ठा कर दिए हैं। ये देखिए, कुछ यहाँ पे करे हैं, कुछ यहाँ पे करे हैं। और छापुल, तो कल रीना लोगों के छापुल लेने भी मुझे जाना है, इसीलिए आज उनको कंटल दे दिया है कि कंटल को बिल्कुल काक लगा के फिट फोर कर देना है ना रीना। ओ चल ठीक चुको। हाँ, चकाचक बना दे ताकि तुम्हारे छापुल यक के घोद में यति सारी जाए कि बाकी धीरे धीरे मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, हल्की हल्की धूप लग रही है। तो कंटल भी मैंने दे दिया है रीना के पास। तो रीना की माँ बाद में उसको थोड़ा काख लगा के थोड़ा अच्छे से बढ़िया बना देगी उसको। फिर कल हम उनका छापुल लेने जाएंगे। दूसरी बात यह है कि गांव में क्या होता है कि जब भी किसी की गौशाला बनती है, या किसी का सरिया आता है, या किसी का लेंटर पड़ता है, तो जितना भी ग्रामवासी कर सके अपनी तरफ से तो अपना योगदान देते हैं। तो इस तरीके से जैसे उनका अब गौशाले का कार्य चलेगा, मतलब चलेगा, मतलब जब नीचे नीरज लोगों का वो कमरे बन जाएंगे, तो उसके बाद हम जैसे छापुल सार देंगे, कभी पत्थर ला देंगे। तो इस तरीके से हर ग्रामवासी ये साथ देते हैं हर किसी का, ठीक है। तो क्या था कि जब नीरज लोगों का ना छापुल सारे जा रहे थे, तब हम भी उनका छापुल लेके आए। तो इसीलिए, और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ सुमन लोगों के गौशाले में, क्योंकि यहाँ पर कल सासू जी ने बारीक गोबर थोड़ा खेना था, तो आज यहाँ पे ये है, तो इसको मैं भरूंगी इस कंडे को। बाकी इधर से आ रही है अनु, प्रणाम। ठीक भैया, तुम्हारा नान तीन ओ सब ठीक जा। हाँ जोड़ है गोदे, पर उतनी हो ना, पर यूज की थोड़ा अजीब हुई सगी नहीं ना, थोड़ी गर्म हुई छी। और अब
दिन के भोजन की तैयारी हो रही है। मतलब पहले भात बनेगा, उसके बाद दाल बनेगा। दाल बॉयल कर दी है चाची ने, बस तड़का मारना है। तो अभी तो केवल 12 बज रहे हैं, अभी तो जस्ट उन्होंने 11 बजे रोटी खाई है। तो आते आते उनको 1-1:30 बज ही जाएंगे। तो तैयारी कर रहे हैं दिन के भोजन की। तो अब बना रहे हैं दिन का भोजन। तो दाल बॉयल कर रखी है, तो इसका तड़का मारेंगे। वो को मसाला वगैरह डालो, ये मांगे डालो, ये माँ ओ भुना माड़ी ये मर्च ना यू कांच मिक्स। जरूर तो थोड़ा से पहले वे करो। अच्छा बात सुना, आप नहीं आदमी बैठे जब आता हम उठी तब आता नहीं उठ सकते ना। हाँ ना, हमें खींच के मार दिया कान के नीचे। चलो दांत लगा जा तभी मला आला बैठे थे हम तो हाथ ऐसे बिल्कुल। तो अभी दिन का भोजन कर रहे हैं सभी, तो ओपन करेंगे और दादी भी खायल, दादा भी खायल, ओपन जा तो जा और यूवी की दादी है यूवी के साथ उधर बाहर में। अभी तूने 2 चुटिया नहीं बनाई परी, बिना चुट्टी बनाई आ गई तू यहाँ पे। चल हाँ डांस दिखा चल। ये टेंगे टेंगे वाला डांस है। अच्छा मोई मोई वाला भी तो बता रही थी अभी। मोई मोई कैसे करेगी? अच्छा मोई मोई। और यूवी भी यहाँ पे आ रखा है। और आज बब्बी लोगों का एडमिट कार्ड भी मिल गया है, और इनकी परीक्षा है 24 फरवरी से ना, 24 फरवरी से 19 मार्च तक। और अमन लोगों की परीक्षा एक रह गई है, वो पता कब है? सिद्ध 23 मार्च को। और इतना बड़ा गैप क्यों दिया है कि नहीं? पढ़ाई करने लेके भाई भाई सब्जेक्ट में टॉप मारो टॉप। हाथ दे दियो। तो दीदी जी अपने खेत में आई है, तो वो निकाल रही है घरिया। ठीक है, मतलब मेरे माई की साइड इसको घरिया बोलते हैं, लेकिन यहाँ तेवा खर्क में इसको जड़िया ना, ओ जड़िया बोलते हैं। ठीक है, अब रॉड अलग हुआ और घरिया और जड़िया एक ही हुआ। ठीक है, रॉड होता है पीला और ये होता है काला। रॉड के दाने होते हैं बड़े और इसके दाने होते हैं छोटे। ओ तुम्हें पता चली हॉल तो नहीं था? ओ आए। और यहाँ पे मटर भी बोए हुए हैं, साथ में गेहूं भी है, रॉड भी है, घरिया भी है, सब कुछ। बाकी आज सुबह से ही मौसम कितना खतरनाक हो रखा था, और अभी भी वैसा का वैसा ही है। किसको सुनाई थी कहानी? भाई परी एक कहानी सुनाएगी। बोले ए परी कौन सी कहानी? पता नहीं हो। जरा हमें भी तो सुना। बोल भाभी को मेरे को भी सुना दे बोल। थोड़ा, हम भी तो सुनेंगे। बोल ना क्या कहानी चुकी। तो ये है हमारे बगीचे का फ्रेश पालक। देखिए इसके पत्ते कितने बढ़िया हो रखे हैं, और साथ में ये है धनिया। तो आजकल पहाड़ों में खूब मात्रा में धनिया हो रखा है, और हरी सब्जी भी। तो आज मैं बनाऊंगी पालक की सब्जी।